नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। 5 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं और उनके परिणामों का लोगों को इंतजार है। स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। और मोटे तौर पे देखा जाए तो केंद्र सरकार, ये जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं, राज्यों की सरकारों ने तो जो किया तो वो कर किया ही किया, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो युग है, इसको इसमें अपने मोदी जी की छाया जो है सब जगह दिखाई देती है। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने वाले हैं, इसमें काफ़ी कुछ जो केंद्र सरकार के 9 सालों के काम में 9-10 सालों की, उनकी भी एक तरीके से छाया इन 5 राज्यों के चुनाव परिणामों पर पड़ेगी। अब आइए इस पे आगे बात करने के पहले थोड़ा सा 8-9 सालों का लेखा जोखा भी देख लें। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि ये जो सरकार है, केंद्र सरकार, मोदी जी की केंद्र सरकार, ये संघ और भाजपा की सरकार नहीं है। ये सरकार जो है मोदी जी की और अडानी और अंबानी की सरकार है। यानी ये कह सकते हैं कि ये मोदी, अडानी और अंबानी की सरकार है जो भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कंधे पर चढ़कर आई है। इस सरकार के बनने की जो ये सरकार जो बनाई गई, इसके मान के चलिए कि आने के समय इसने जो भी वादे किए हों, लेकिन वो एक स्ट्रेटजी थी। मैं कई बार बता भी चुका हूँ, आज चर्चा चली इसलिए फिर कह रहा हूँ। मोटे तौर पर ये सरकार जो थी वो कुछ लोगों के लिए भले के लिए बनाई गई थी, और वो सरकार कुछ लोगों के भले के लिए बनाई गई थी। लेकिन एक हिंदुस्तान की जो विरोधाभास है वो ये है कि ये यहाँ पर ये कुल मिला के अभी भी एक निर्धन देश है, जहाँ की अधिसंख्य आबादी जो है वो अभी निर्धन ही कही जा सकती है, और संपन्न लोग बहुत कम है। लेकिन कालखंड में बहुत सी वजहों से ये सरकार जो बनी, ये कुछ खास लोगों के भले के लिए सरकार बनाई गई। लेकिन अब सरकार बनाने के लिए चूंकि सब लोगों का वोट चाहिए था, अधिकांश वोट चाहिए था, इसलिए इस सरकार को बनाने के समय जो स्ट्रेटजी अपनाई गई वो 2 स्ट्रेटजी थी। पहली चीज तो ये थी कि अडानी अंबानी ने एक तरीके से लार्जर देन लाइफ छवि जो है अपने मोदी जी की गढ़ी अपने संसाधनों से, और उस जो गढ़ी हुई छवि के प्रचार प्रसार के लिए भाजपा और संघ का जो था संगठन था ही। और उसके अलावा लोगों का ध्यान इस तरफ न जाए, इस विरोधाभास की तरफ, कि ये सरकार कुछ लोगों के लिए भले के लिए बनाई गई, इसलिए सायास तमाम तरीके के झूठ बोले गए, तमाम तरीके के भ्रम फैलाए गए, और एक विशेष सेक्शन के विवेक को कुंद करने के लिए जो था वो राम मंदिर का मुद्दा पहले से ही चल रहा था। उसको जाहिर सी बात है, भक्ति में बहुत ताकत होती है, ठीक है, वो मानव स्वभाव होता है, इसलिए उसके लिए कुछ कहना ठीक नहीं है। मानव स्वभाव होता है। राम इस परिप्रेक्ष्य में ये सरकार बनी। अब जब ये सरकार बनी तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर बैठा जो उतना योग्य नहीं था जितना प्रचारित किया जा रहा था। काम भर का तो नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, उतने योग्य तो जितना कोई भी होता है वो भी रहे होंगे, हैं, लेकिन जितना उनकी छवि प्रचारित की गई थी उतने योग्य वो नहीं है। मैं पहले भी कह चुका था, आज फिर कह रहा हूँ। और साथ ही साथ उनको उस विरोधाभास को भी संभालना था कि हमको कुछ लोगों के लिए काम करना है, लेकिन हम वो वोट सबके लिए चाहिए। तो उस विरोधाभास के चलते मोदी जी ने बहुत सी गलतियां कर डाली। गलतियां तो नहीं कहेंगे, मतलब इन विरोधाभासों को साधने के चक्कर में ये काम हुआ। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आते ही आज उन्होंने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेकर के आए, जिसमें कि वो जो जमीन किसानों से आसानी से लेकर के बिल्डर वगैरह दे दी जाती थी, उस प्रक्रिया को फिर से चालू करना चाहते थे, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। उसके बाद फिर वो किसान बिल लेकर के आए, वो भी जाहिर सी बात है कि बहुत बहुसंख्या जो थी इस चीज़ को नहीं पसंद करती थी, इसलिए वो काम भी नहीं हो पाया। और अपने मोदी जी की एक खास बात और है कि वो जब कुछ काम नहीं कर पाते हैं तो रोने लगते हैं। हमारे उसमें ऐसा भी, हालांकि वो छवि बनाने के लिए रोने लगते हैं, लेकिन बहरहाल ये उनकी एक स्ट्रेटजी है, वो रोने लगे। जब उन पर उन्होंने उसके पहले वो नोटबंदी की, उन्होंने नोटबंदी जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों के लिए भले की गई थी, उसमें तमाम लोग लाइन में लग गए और एकदम अफरा तफरी का माहौल हो गया। उस अफरा तफरी से जो असंतोष उपजा, उस असंतोष से निपटने के लिए जब उनको एक समय के लिए लगा होगा कि बहुत ज़बरदस्त असंतोष है, तो वो रोने लगे। ऐसा हो गया। या जैसे अभी ये बात चल रही, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, जैसे अभी अब ये जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने वाले हैं, इसमें ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि भाजपा जो है बुरी तरीके से खेत रहेगी, तो इसलिए वो जा करके क्या नाम है, राजस्थान में कहने लगे कि कांग्रेस के लोग हमको गाली देते हैं और हम ही को नहीं, हमारे बाप को भी गाली दे रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं था। खड़गे जी ने कहा था कि खड़गे जी ने जो था, उनकी वो दक्षिण भारतीय, उनकी उतनी अच्छी हिंदी नहीं है, तो उन्होंने एक तरीके से केसीआर के लिए कहा था कि ये तो है ही इसका बाप है। उसमें मोदी जी के पिताजी का उल्लेख उन्होंने कहीं से नहीं किया था, लेकिन बहरहाल मोदी जी शांत चालाक आदमी है, उन्होंने उसको मोड़ दे करके अपने बाप पे ला दिया। बहरहाल ईश्वर उनके पिताजी को स्वर्ग प्रदान करे, स्वर्गीय आदमी है,
और वैसे भी इतने इतने क्या नाम है शालीन तो कांग्रेसी है ही हैं कि वो मोदी जी के तरीके से अपशब्द नहीं कहते, जो उसको जर्सी गाय और 50 लाख की गर्लफ्रेंड ये सब करते थे, ऐसा वो नहीं कहते। जो फैक्ट है वो फैक्ट। इस तरीके से वो आए। या जैसे अब बीच में कोरोना आ गया, कोरोना आ गया तो कोरोना जब आ गया तो जाहिर सी बात है कि कोरोना नो डाउट एक आपदा थी, लेकिन उससे निपटने में अगर एक कोई सक्षम केंद्र सरकार रही होती तो वो उतनी अफरा तफरी न मचती जितना मोदी जी के ज़माने में हुआ। करोड़ों लोग मर गए, ऑक्सीजन वगैरह का था नहीं। और वो भी एक तरीके हो सकता है, जैसे कोई कई तर्क आए कि महामारी थी, तो ठीक है महामारी थी, लेकिन जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी या जिसकी भी सरकारें होती थी, या जब कश्मीर से वो हिंदू भगाए गए तो क्या नाम है, जब जो भी सरकार थी उसके लिए उसको ब्लेम किया जाता है। तो अगर आप महामारी से नहीं उबर पाए तो जाहिर सी बात है वो आपको गाली दी जाएगी, वो गाली दी गई। ये तो नहीं होगा ना कि मीठा मीठा का पकड़ुआ कड़ुआ। तो ये कुल मिलाकर के ये ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जब, क्योंकि अगर मोदी जी, हुआ ये क्या कि चूंकि मोदी जी के महामानव की छवि गढ़ दी गई थी अडानी अंबानी के द्वारा, ताकि उनके 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 द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनकी तरफ लोगों का ध्यान न जाए, इसलिए लोगों ने बहुत मतलब जरूरत से ज्यादा उनसे उम्मीद भी की। और शुरुआत में जो वादे भी किए थे मोदी जी ने कि 15 लाख दे दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, हालांकि वो जानबूझ के शायद भ्रम फैलाने के लिए सब झूठ बोल रहे थे। लेकिन बहरहाल चूंकि प्रधानमंत्री ये झूठ बोल रहा था, जैसे मैं, हम जैसे वाली हम हैं या कोई भी कॉमन मैन है, वो कुछ भी कहे तो लोग ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमारी औकात कुछ नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है और जो प्रधानमंत्री पद की आकांक्षा रखता है, वो जब कहता है तो उसके कहने पे लोग शुरुआत में यकीन करते हैं। अब वो किया लोगों ने, ये सारा का सारा भ्रम जो था इस पूरे 9 सालों में धीरे धीरे करके क्रमशः जो टूटा। लेकिन इस बीच एक काम और हुआ कि 9 सालों में जो पहला 5 साल था वो 5 साल तो किसी तरीके से कटा। उसके बाद फिर पुलवामा की क्या नाम है मदद दे करके अपने मोदी जी फिर 5 सालों में लाए। और इन 5 सालों में उन्होंने वो सब भी काम किए कर डाले जिससे उनकी छवि पूरी तरीके से लोगों के सामने आ गई। कर्नाटक में सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी, महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, ये सब मनमानी भी उन्होंने की। यानी कुल मिलाकर के ये बात लोगों के सामने स्पष्ट तौर पे आ गई कि ये सरकार जो है पूरी तरीके से दो वजह दो 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 चीजों के लिए बनी हुई है। पहली चीज तो ये कि हमको कुछ लोगों का भला करना है, जो आप सभी जान गए, करोड़ों अरबों रुपए के लोन माफ कर दिए गए जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके, ये सब सारी बातें हुई, इसको बार बार दोहराने तो नहीं समझाते। ये सब सारे काम हुए। और उसके अलावा ये भी हुआ कि ये सब तो जो हुआ सो हुआ ही हुआ। और उसके अलावा ये भी हुआ कि जैसे ये वो बताया था कि क्या नाम है, राहुल गांधी ने बताया था कि वो बीमा किसान योजना के 35,000 करोड़ रुपए जो 16 कंपनियों को दे दिए, किसी किसान को कुछ नहीं मिला। ये सब कुल मिला के किया गया। अब ऐसे में इन 9 सालों में पूरी तरीके से एकदम दो चीजें स्पष्ट हो गई लोगों के सामने। कॉमन मैन बेवकूफ नहीं होता, मोटी बात तो समझता है। 9 साल का अरसा बहुत होता है कि एक तो ये सरकार हमेशा बनी रहना चाहती है ताकि वो सरकार का बने रहने का सुख ले सके और अपने हित में काम कर सके। और दूसरी चीज, ये सरकार बनी रहे इसके लिए अच्छी गवर्नेंस की तरफ उसका ध्यान कतई नहीं है। उसका कारण है कि जब कोई सरकार हमेशा चुनाव लड़ने के लिए 25-25 मंत्री और सबके सब किसी चुनाव में लग जाएंगे तो वो कब शासन करेंगे ये तो पता नहीं। बहरहाल उसका नतीजा है कि चाहे जाने चाहे अनजाने गवर्नेंस जो थी मोदी सरकार की बिल्कुल जीरो होती गई। ये सब जगह दिखाई दे रहा है। और केवल मोदी की ही बात नहीं है, जो भाजपा शासित प्रदेश थे, चाहे वो अपना उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे जो भी हो, जब से भाजपा में मोदी युग शुरू हुआ तब से गवर्नेंस जो था वो लास्ट प्रायोरिटी थी। एक तो ये काम हुआ 9 सालों में। और जो उसके बाद अब की बार जो चुनाव आए उसमें एक बात और आने, जो एक फैक्टर और काम करने लगा जिसके लिए मोदी जी सतर्क थे, इतने समझदार तो नहीं, कि अब उनको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनके पिछले 9 सालों के कामों के चलते पूरी तरीके से इस बात की आशंका हो रही है कि या तो भाजपा 2024 के चुनाव हार जाएगी या फिर वो इतनी कम सीटें उसकी मिलेंगी कि शायद किसी दूसरे आदमी को प्रधानमंत्री चुना जाए। क्योंकि अगर क्या नाम है, क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है, सामान्य बहुमत मिलता है, तो सामान्य बहुमत की सरकार चलाना मोदी जी के बस की बात नहीं है और कोई उनको पसंद भी नहीं करेगा। क्योंकि वो एक तरीके से क्लियर मेजॉरिटी की सरकार चलाना चाहते हैं। उनका दम इतना है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। बहरहाल तो ऐसा नहीं कि मोदी जी इस बात को न जानते हूं कि ऐसा भी आ सकता है, इसलिए उन्होंने अब उनके खेल में एक चीज एक और खेल शामिल हो गया है कि ऐसे लोग जिनका कद उनके बराबर का है, जैसे केंद्र सरकार में तो जिनका कद उनके बराबर का था, चाहे नितिन गडकरी थे, चाहे राजनाथ सिंह थे, या ऐसे उन लोगों को तो कद उन्होंने छांट दिया। लेकिन राज्यों में भी ऐसे छत्रप है जिनका कद उनके बराबर है, कहीं ना कहीं उनसे बेहतर भी है, चाहे शिवराज सिंह हो, चाहे आपकी वसुंधरा राजे हो, चाहे आपके रमन सिंह हो।
ये सब लोग ऐसे हैं जिनका तट कहीं ना कहीं मोदी जी से बड़ा है। वो अपने राज्यों में अच्छी गवर्नमेंट चला के दिखा चुके हैं। शिवराज सिंह ठीक है, चाहे जैसे कुल मिला के उनके लिए किया जाए, लेकिन मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से एक सबसे ज्यादा अनाज उत्पादन करने वाले राज्य में उन्होंने बदला ही, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ये मानना चाहिए। तो इस बार के जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें मोटे तौर पे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के जो भाजपा, जो छत्तीसगढ़ में जिसको भाजपा जिसको जिता सकता था, रमन सिंह, उसको उन्होंने किनारे कर दिया। शिवराज सिंह चौहान चूंकि मुख्यमंत्री थे इसलिए उनको किनारे करने के लिए उन्होंने पूरे प्रयास किए। और आपके क्या नाम है, इधर राजस्थान में वसुंधरा राजे जो चुनाव जिता सकती थी उनको भी उन्होंने किनारे लगाने की कोशिश की, क्योंकि ये तीनों जो ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो अगर कल को बहुमत की सरकार नहीं बनती है भाजपा की केंद्र में, तो ये तीनों जो थे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते थे। इसलिए इनको जड़ से काटना जरूरी था। और मिजोरम के लोगों ने उनको घुसने ही नहीं दिया, इसलिए वहां गए भी नहीं। और रह गई बात तेलंगाना में, तो तेलंगाना में भाजपा कोई वजूद ही नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं था। तो इसलिए इस चौथा जो इस बार जो उन्होंने काम किया इन्हीं 9 सालों में कि चूंकि ये 5 राज्यों के चुनाव पड़ गए, तो इसलिए इन 5 राज्यों में चुनाव जिताना उनका लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य था कि चुनाव जीत जाए तो अच्छी बात है, जीत जाए तो ठीक है हमारे नाम पर, अगर नहीं जीते तो कम से कम ये तीनों जो नाम है जो हमको चुनौती दे सकते हैं 2024 के बाद, इनको हम किनारे लगा दें। इस मंशा के साथ वो इन्होंने 3 राज्यों के चुनाव लड़े। जीत या क्या हार होती है तो नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल ये जो अब ये सारी चीजें स्पष्ट है। अब ये सा और कुल मिलाकर के जो आप सब लोग भी जानते हैं इसको कहने को कि ये जो पूरा 9 साल है, ये 9 सालों में चूंकि अडानी अंबानी की मदद से इनकी छवि गढ़ी गई है, इसलिए आप समझ लीजिए इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। इसलिए ये पूरा का पूरा 9 साल इसमें जो कुछ भी अच्छा हुआ वो मोदी जी के मत्थे मड़ा गया, और जो कुछ भी खराब हुआ वो नीचे के लोगों के मत्थे मड़ा गया। ये ऐसा हुआ, ऐसा जाए। और ऐसी कोई भी वो काम नहीं छोड़ते हैं जिसमें वो पूरी दुनिया उनको देखने ले। जैसे अभी आज ही जो था क्रिकेट मैच हो गया उसको देखने चले गए, या जब पिछली बार जब उस चुनाव उनको 5 साल के बाद लग रहा था कि चुनाव गड़बड़ा सकता है, तो वो क्या नाम है इंटरव्यू करा दिया, वो जो हीरो था अक्षय कुमार, उससे इंटरव्यू करा दिया उन्होंने। तो ये कुल मिला करके एक उनकी स्ट्रेटजी होती है कि किसी भी तरीके से हमारा चेहरा जो है सब लोगों को दिख जाए। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद 9 साल की अवधि ऐसी होती है कि वो कहीं ना कहीं आदमी का जो रियल फेस है वो लोगों के सामने आ जाता है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि अपने मोदी जी का जो रियल फेस है कि वो मोदी जी की सरकार जो है वो मोदी जी, अडानी और अंबानी की सरकार है, जिसका संघ और भाजपा से भी कोई लेना देना नहीं है। और ये कहने में मुझे कोई इस समय संकोच नहीं कि संघ और भाजपा भी इस समय मोदी जी के सामने नतमस्तक है। जिस भी वजह से ये बात हुई मुझे नहीं मालूम। जो दिखाई दे रहा है इस संघ के लोग बहुत तारीफ करते हैं कि ये है वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संघ पूरी तरीके से और भाजपा पूरी तरीके से मोदी जी के सामने नतमस्तक है। वजह जो भी हो मुझे नहीं पता। तो कुल मिलाकर के, लेकिन जहां जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो कॉमन मैन है, जो जिसका कोई राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, तो केवल 5 साल में एक बार की उसकी भूमिका रह गई है, वो 9 साल में जो हो रहा है वो उसको दिखाई दे रहा है। और आप ये मान के चलिए कि इन 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम है वो अपने मोदी जी के इन्हीं 9 सालों का लेखा जोखा मान के चलिए। अगर मोदी जी जैसे भी हैं, जैसा भी उन्होंने काम किया, अगर वो लोगों को पसंद आ रहा होगा अभी भी, तो नो डाउट ये मान के चलिए कि 5 राज्यों में भाजपा फिर 5 तो नहीं 4 राज्यों में भाजपा फिर आएगी। और अगर नहीं पसंद है तो भाजपा गायब हो जाएगी। मोटी मोटी सी बात है, इतना मान के चलिए। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि ये एक तरीके से सेमीफाइनल है, जिसमें मोदी जी के कामों का लेखा जोखा के आधार पर वोट पड़ेंगे। ये मान के चलिए कि अगर भाजपा इनमें से अधिकांश चुनाव हार जाती है तो ये मान के चलिए कि 2024 में भी स्थितियां उतनी आसान नहीं होंगी। बाकी देखिए क्या होता है, 3 दिसंबर नजदीक है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताते रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।